तो इस प्रकार हमने सीडेशन हो या टोनिफिकेशन उस एनर्जी को करना है, तो करने के बाद उसका लाभ मिल सकता है। तो जब ऐसा कर लेते हैं तो हम आगे आगे चलते हैं। आगे हमें एक एग्ज़ाम्पल मिलता है एप्लीकेशन के लिए कि नर्वस सिस्टम अगर न्यूट्रो है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेट्रो है, और सर्कुलेटरी सिस्टम होमो है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एक्सक्रेटरी या रिस्पॉन्डिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम न्यूट्रो है। तो इस प्रकार हमें जो हमें नर्वस सिस्टम न्यूट्रो मिला तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। यदि हमें एनर्जी सिस्टम न्यूट्रो मिलता है तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। तो उस वक़्त हमारा सारा बेस जो है वो हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है। जनरल हमारे जो न्यूट्रो एनर्जी सिस्टम में डायमंड जो था वो न्यूट्रो था, मेरिडियन सिस्टम हेट्रो था, चक्रा सिस्टम होमो था, जोन और स्पाइरल एनर्जी जो हम बता चुके थे पहले कि नेट न्यूट्रो था। तो जब ऐसे आगे हम उसको एप्लीकेशन में जाते हैं तो वो नर्वस सिस्टम हमारा, उसका ब्रेन स्टेम जो है वो न्यूट्रो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हेट्रो है, सेरेबलम जो है होमो है, और सेरेब्रम जो है वो न्यूट्रो है। तो हमें उसके अगर सेरेब्रम में जाते हैं तब हमें और आगे डिवीज़न मिलता है ऑक्सीपिटल लॉब का। तो वो आप देख सकते हैं। फिर हमें होमो में जाते हैं तो होमो में हमें इसमें भी दो टाइप मिलते हैं। तो ऐसे हम इनका फ़ायदा ले सकते हैं जब भी ज़रूरत हो। तो मेरा ऐसा मानना है ये लंबा विषय है और बहुत गहन विषय है, और ये कोई एक दिन में या एक ऐसा नहीं है, ये पूरी मेडिकल का जो जानकार हैं उन्हीं के लिए है ये। तो ये कोई ऑनलाइन फ्रेशर समझ लेंगे ऐसा नहीं है, जिन्होंने इसके बारे में अच्छा अध्ययन किया होता है वो ही इस चीज़ को। लेकिन हमें मुख्य रूप से उसकी एनर्जी का ये पता चल जाए कि वह एनर्जी हेट्रो है, होमो है, न्यूट्रो है, तो वो हम उसकी डिवीज़न को अगर आपको लाभ लेना हो तो अपने रिस्क पे ले सकते हैं। किसी प्रकार का हमारा चैलेंज नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा या क्या है, लेकिन हमें ये ऐसा जो मिला है सिलेबस वही हम दे रहे हैं आपको। तो हमारा अपना इसमें कुछ नहीं है, कोई भी हमारी कोई आग्रह नहीं है कि आप करो। अगर आपको करना हो तो अपने इरादे से, अच्छी विचारों से इसे करिए। तो जब भी हम हेट्रो, होमो, न्यूट्रो को देखते हैं, उसमें जो हमने देखा था ये स्ट्रक्चर चल रहा था, उसको भी हमने 3 हिस्सों में देखा। तो ये फिनोमेना जो था हमारा, वो हमारा 0 में से 1 और 2 निकला, 1 में से 3 और 4 निकला, 2 में से 5 और 6 निकला। ठीक है। अभी ये जो निकला तो ये एक मॉडल मिला हमें जो हमारा ट्राई ओरिजिन मॉडल बनता है। ये ट्राई ओरिजिन मॉडल जो है, आप ऐसा समझिए कि ये जो टोटल हेट्रो, होमो और न्यूट्रो 1/4 के सीक्वेंस में हमें मिलेगा तो हमारा कंप्लीट एनर्जी होता है, जिसे आप आगे कई चीज़ों में आराम से आत्मसात कर लेंगे। तो कई इसमें एग्जांपल मिलेंगे आपको। तो ये हमारा एक 1/4 का 0 में से निकला हेट्रो लाल है, होमो ब्लू है। तो
हेट्रो एरिया जो है वो लेफ़्ट वाला हो गया। तो हमारा फेस पे हम खड़े हैं तो लेफ़्ट वाला हिस्सा हमारा, तो उसकी तरीके से राइट वाला जो है वो होमो हो गया। तो अभी हम एक में से फिर हमारे को 3 और 4 निकला, 3 फिर हेट्रो है और 4 फिर होमो है, 5 फिर हेट्रो है 2 में से और 6। इस प्रकार ये आपको जो मिला उसका आपने एक फ्लावर में इसे फिट किया, जो ट्राई ओरिजिन का 22 एलिमेंट्स का आपको ऐसे बनेगा। तो इसमें भी जो चक्रा मिले हमें 0, 1, 2 मिले, तो मतलब न्यूट्रो, हेट्रो और होमो। न्यूट्रो तो मतलब ये हमारे को जो चक्रा मिले हैं ये हमारे आगे चल के जो हमने पहले राउंड वाले किए थे उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प करते हैं, और यहाँ पे भी डिवीज़न को जब हम समझते हैं आगे चल के उसमें बड़ा हेल्प करेंगे। तो ये 0 में से 1 और 2 निकला, 3 और 4 और 5 और 6 निकला। अब क्या है, 3 में से 7 और 8 निकला और 4 से 9, 10 निकला, 5 से 11, 12 और 6 से 13, 14। तो ये डिवीज़न क्या था कि संसार में जब हमारा शरीर पैदा हुआ तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमारी डिवीज़न बनी। अब इसका आप फंडा ऐसा समझिए कि एक प्रकार से एक फ्लावर है, उसके अंदर 0 जो था सेंटर में वो न्यूट्रो था, और हेट्रो जो था वो 0 के ऊपर 1 डैश है, और होमो जो था वो उसके ऊपर 2 डैश हैं, और न्यूट्रो जो था उसके ऊपर 3 डैश हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो वो न्यूट्रो एनर्जी अलग है, हेट्रो अलग, उनमें भी प्रॉपर वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे आपको बताया गया था वैसे। अब आगे इसको हम पूरा का पूरा कैसे लेते हैं बॉडी पे, ये अब इस प्रकार ये हेट्रो है, होमो है, न्यूट्रो है, न्यूट्रो है, जो पता है आपको। तो इस प्रकार इसकी डिवीज़न भी आपको पता है। अब इसके आगे चलते हैं। तो ये हमारा 0 जो पॉइंट था, 0, 1 कोमा ऊपर था, तो वो हेट्रो वाला था, तो इसलिए हेट्रो वाले जॉइंट में गया। तो उसमें से 1 और 2 निकला, तो 1 और 2 अपनी जगह पे हेट्रो और होमो में आके बैठा, क्योंकि हेट्रो की एनर्जी थी वो, तो हेट्रो वाले एरिया में गई। तो हेट्रो में 1 में से 3 और 4 निकला, तो 3 फिर हेट्रो था, तो 1 और 3 और 4 होमो। तो ऐसे हमने 2 में से 5, 6 निकला। अब हमने राइट में भी उसको देखा कि जो 2 कोमा वाले थे उसमें से 1, 2 जो निकला था उसका डिवीज़न भी ऐसा निकला। अब हम आगे चलते हैं। तो जो हथेली के अंदर जोड़ थे, जॉइंट थे, उन जोड़ों का वहाँ पे हमने उपचार उस एनर्जी का नेल पे करना है। तो वो नंबर जो लिखा गया है वह नेल पे आने के लिए हमारे पास 2 मॉडल मिलते हैं। एक प्रकार से हमें ऐसा मिलता है, एक ऐसा मिलता है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि उस पर भी हमें जब न्यूट्रो पावर से और न्यूट्रो पावर से इलाज करते हैं तो उसके ऊपर भी करना पड़ता है, क्योंकि ग्लैंड्स वहाँ पे आते हैं। तो सारे आगे एनर्जी बताई जाएगी। तो इस प्रकार हमारी 0 ये चीज़ आपको पता समझ में आ गई। तो आने के बाद हम आगे चलते हैं। ये राइट और लेफ़्ट का दोनों आपको स्ट्रक्चर पता चल गया। तो अभी हम हाथ में जो नीचे आपने ढूंढे थे नंबर लिखे हुए थे 0, 1, 2, 3, 4,
5 6, तो वह अपने किस प्रकार ऊपर गए वो ऊपर वो लिखे हुए हैं। तो वो 0 1 2 3 4 कौन से नेल पे गए वो आप देख रहे हैं। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें चार्ट में आसानी से समझ में आ जाएंगी कि ये क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे चलते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से क्या है कि ये हमने हेट्रो होमो न्यूट्रो की सीडेशन और टोनिफिकेशन भी जान ली है, क्योंकि हम होमो अंदर वाले पॉइंट्स हैं, हेट्रो बाहर वाले पॉइंट्स, ऐसे यहाँ पे आके चेंज हो जाते हैं। हेट्रो अंदर वाले पॉइंट है, होमो इधर वाले पॉइंट। और इसमें भी दो विज़न हैं जो आगे चल के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे समझाना इजी होता है, परंतु यहाँ पे आप ये समझिए कि होमो सामने आई, पहले न्यूट्रो थी, अब ये होमो है। अब होमो के बाद होमो न्यूट्रो है और हेट्रो है, हेट्रो के बाद हेट्रो न्यूट्रो है। तो इस प्रकार हमारा एनर्जी चल रहा है। तो ये एनर्जी जो है एक नेल पर इस प्रकार चलता है कि हेट्रो और होमो ये भी चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? जब स्ट्रक्चर और फंक्शनल के हिसाब से इसको भी हम ये फंक्शनल है, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये फंक्शनल है और ये स्ट्रक्चरल है। किसी स्ट्रक्चर को ठीक करना हो तो हमें ये एनर्जी पकड़नी पड़ती है, फंक्शन को ठीक करना होता तो ये एनर्जी पकड़नी पड़ती। तो इस प्रकार हमें ऑर्गन के हिसाब से अब हम कलाई पे भी उसको देख रहे हैं और उंगलियों पे भी समझ गए हैं, उंगलियों के सारे फ्लैक्स पे भी, अंगूठों पे भी। तो इस तरीके से अब आप एप्लीकेशन में अगर रंग लगाना चाह रहे हैं तो एनर्जी आपको पता है, नीचे एरो दिया हुआ है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वह एनर्जी के ऊपर केवल रंग लगाने मात्र से आप बहुत तेज इलाज पा सकते हैं। जो सबके अपने अपने अनुभव होंगे, जिसका अनुभव जैसा हो वैसा एक, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जितना जो करे वो एक दूसरे से शेयर करे, ताकि जो आने वाले दूसरे लोग हैं, दूसरे जो थेरेपिस्ट हैं, उनको भी एक मार्गदर्शन मिले। क्योंकि हमने तो एक लूज मोशन के लिए केवल 2 लाल और 2 बिंदी हरी लगाई, जो आपको कलर नंबर थेरेपी में बुक में है। उसके ऊपर से केवल एक छोटी सी इसके अंदर से हमने किया तो केवल जमाल घोटा खाने के बाद भी 2 मिनट में लूज मोशन बंद हो गए। जमाल घोटा खाने के बाद भी 2 मिनट में लूज मोशन बंद हो गए। तो ये इसका कमाल तो बहुत बड़ा है, परंतु हम कुछ कहने जैसा है नहीं, क्योंकि अभी हम कहें कि इतना बड़ा आप वो कर रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी के लिए आप केवल रंग लगा लीजिए। लेकिन अभी हमने तो जो जानते हैं यही जानते हैं कि ये काम बहुत तेज़ करता है और बहुत फास्ट करता है, परंतु आपका इसमें कोई खर्चा या कोई नुकसान तो नहीं है। समझिए कि कोई लाखों में हज़ारों में किसी एक को कुछ रंग लगाने से भी अगर तकलीफ़ हो रही हो तो उसी वक्त हटा दें, वो ठीक हो जाएगा।
तो ये हमारे जो पॉइंट्स मिल रहे थे, इसके आगे हम अब चलते हैं। तो ये जब हम अंगूठे पे जाते हैं तो अंगूठा पे हमें हेट्रो, होमो और न्यूट्रो, ये हमें मॉडल मिलते हैं जिसकी एनर्जी वहाँ पे चेंज हो जाती है। तो जो आपको स्ट्रक्चरल, जैसे हमने स्ट्रक्चर 4 पकड़े, होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो, तो जो स्ट्रक्चर पे आप जाके काम करना चाह रहे हैं तो उसी के अनुसार इसका भी एनर्जी लेना पड़ता है। तो एक फिक्स एक लॉ है, एक तरीका है जिसका आपको लाभ लेना चाहिए। तो जो आगे एडवांस में देखते हैं, तो हम जो न्यूट्रो एनर्जी है जिसको हमने थंब पे माना था, उसको अगर हमने बीच में मान लिया दोनों उंगलियों के, जहाँ पे लाइन खींची है, तो जैसे हम एनिमल पोस्चर में या कई जगह पे देखते हैं कि सारी एनर्जी चेंज हो जाती है, तो ऐसे यहाँ पे भी हमारी जब ऐसा आता है तो वो सारी की सारी हेट्रो होमो की जो है प्लॉटिंग चेंज हो जाती है। तो उस वक्त राइट में कैसे आएगी, लेफ़्ट में कैसे आएगी, क्योंकि जो दूर है वो हेट्रो है और पास में जो है वो होमो है। तो इस प्रकार हमारा दायां जो हिस्सा है वो होमो है और बायां जो है वो हेट्रो है। नीचे जो है वो होमो है, ऊपर जो है वो हेट्रो है। अंदर जो है वो होमो है, बाहर जो है वो हेट्रो है। ऐसे ही वो सारा हेट्रो होमो का जो चार्ट आपने देखा, उसके अनुसार ही ये लॉ चल रहा है और इसके ऊपर ही ये काम कर रहा है। तो इसके हिसाब से हमें एनर्जी का थोड़ा फंडा करते करते अभ्यास के आ जाएगा, परंतु करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। तो जो आपने एनर्जी देखी कि कौन सा गति कहाँ है और कौन सा वो फिंगर है, वो भी आपने ऊपर देख लिया। तो इस प्रकार हम पहले ये सब जो लिया है उसी को ये कॉपी का आपके सामने, यदि हम एक टच करके उसे एनर्जी को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो टच करके हम अगर करते हैं तो हमारा साउथ नॉर्थ ये हमारी एनर्जी चलेगी, लेकिन फॉर फीमेल हमारा ये चलेगा और फॉर मेल ये चलेगा। तो इस प्रकार हमें एनर्जी को टच करने का, जो मेरा पहले का वीडियो है वो देख लेना, तो उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि टच करना मतलब जो नॉर्थ और साउथ पोल हमारी टोनिफिकेशन और सीडेशन के लिए यूज़ होते हैं जो मैग्नेट के, वही हमारे हाथ में भी, हमारे भी हाथ से जो टच करते हैं वो। लेकिन इतना हमारा अनुभव रहा है कि हमने जिसको भी टच किया तो हमारी अपनी एनर्जी इतनी जल्दी ट्रेन अप हो गई कि हमने ये सोचा कि इसका तो नुकसान होने का ज़्यादा खतरा है, इसलिए हमने किसी को भी सलाह नहीं दी कि आप किसी को छुएं। तो अपने हाथ को अपने हाथ पे ही छूना है। तो जो पेशेंट है वो ही अपने हाथ को अपने हाथ पे छुएगा। अगर फीमेल है तो फीमेल वाला लगाएगा, अगर मेल है तो मेल वाला लगाएगा। तो ये एक सिंपल, उसको कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी उसको 2-5 मिनट के ही लिए ही छूना है और देखते रहना है। अगर लगाते ही उसे, जब उस एनर्जी को उस विज़न से आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई तकलीफ़ नज़र आए तो तुरंत हटा दें, और जब आप लगाएं तो दूसरी कोई उंगली आपकी आपस में एक दूसरे को टच ना करें, और उसके साथ जो आप जहाँ पे छू रहे हैं वहाँ पे लिटाना नहीं है उंगली को, उसके ऊपर टो को छूना है, दबाना भी नहीं है। तो इतना सिंपल है कि उसको छूने मात्र से वो एनर्जी को, मतलब सांस उखड़ा है
या कोई पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है या इमोशनल या हार्ट की, तो इसमें हम लोग ऑन द स्पॉट क्या करेंगे। तो अगर हम उनका इलाज करने जाएंगे तो हमारी एनर्जी तुरंत ड्रेन अप हो जाएगी। तो ऐसे में कोशिश करना है कि अगर कोई हेल्थी हो तो उसको अगर करता है तो संभल के करना है, क्योंकि जैसे ही आप छुएंगे वो एनर्जी खींच लेती है। तो अगर ऐसी इमरजेंसी आती भी है तो टांगों को दोनों को क्रॉस करके एक हाथ को ऊपर की ओर, लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर करके, या जो आपका हाथ जो लेफ्टी है वो राइट का हाथ ऊपर करके, जो लेफ्टी हैं उनके लिए, तो जो राइट से करते हैं वो राइट को ही छुएंगे वो पेशेंट को, तो लेकिन लेफ़्ट हाथ को स्काई की तरफ ऊपर कर देते हैं तो थोड़ा सेफ्टी से हो जाता है। परंतु मैं समझता हूँ कि जहाँ इमरजेंसी ज़्यादा आए तो ही ये करना है। अदरवाइज़ हम जैसे बड़े पेड़ के पास अगर पाँव से चप्पल वगैरह हटा के उसको छूते हैं, छू के खड़े हो जाते हैं, तो 10-20 मिनट में ही हमारी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन अप हो जाती है, नेगेटिविटी ड्रेन अप हो जाती है, बीमारी ख़त्म हो जाती है। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस तो होता ही है जब हम मतलब अगर छू के रखते हैं तो भी, अगर कहीं कोई जेंट्स हैं तो अपना शर्ट उतार के और कंधे अपने बॉडी को पेड़ के साथ टच करते हुए बैठ जाते हैं, तो उसमें हमारा बहुत और लाभ हो जाता है। जितना पेड़ ऊंचा फला फूला होता है उतना ही वो तेज आपको हीलिंग कर देता है। एक सिंपल सा ऐसा भी बहुत तेज देखा गया कि वो एक एंटीना का काम करता है। तो ये ऐसी एनर्जी है जो कि कहने के लिए तो कितना भी कह लो, लेकिन जब हम अनुभव करते हैं तब जाके इसका कुछ फंडा क्लियर होता है कि इतना बड़ी बात क्यों इतना इसके ऊपर समय दिया जा रहा है। तो इतना तो बड़ी बात नहीं लगती है, परंतु हमने देखा कि ये जो ज़्यादा रख के 2-4 मिनट में बोलते हैं नहीं इसको तो बहुत देर रखना है, ऐसा होगा नहीं, वो भी नुकसान कर जाता है। इसलिए इसको उतनी देर ही रखना है जब तक आपको अवेयरनेस से फ़ायदा हो रहा है। तो ये किसी भी मेरिडियन को हम टोनीफाई या सीडेशन हाथ की टच करने से कर सकते हैं। और ये मतलब जब सांस उखड़ा हुआ है तो जहाँ आपके पास बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं और ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे भी हमने इसका बहुत लाभ देखा। और बिना छुए किसी भी पेशेंट को उसी का उंगली उसी के हाथ पे लगाने से इसका लाभ सबको मिला है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ज्ञान होना चाहिए। तो उसको हम कलर से कैसे करेंगे, हमने ये लिखा दिखाई दे रहा है सामने, तो इसके ऊपर आप मेहनत कीजिए थोड़ा जितना होता है। तो क्योंकि हर एक चीज़ को तो इतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर सुई से जो करना चाहते हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइन मिली है। तो जो ये अंगूठा है, उंगली हैं, तो इसके ऊपर हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो टोनिफिकेशन करना है या सीडेशन करना है, तो जैसी जैसी ज़रूरत होती है वैसे हम इसको केवल। अभी हम आ जाते हैं जो हेट्रो होमो न्यूट्रो की मुख्य धारा थी कि ट्राई ओरिजिन के अंदर हमने एक जीरो को देखा, उसमें से 1-2 निकला। अब 1 में से 3-4 निकला, 3 में से 7-8 निकला और 4 में से 9-10 निकला। तो ऐसे हमने जो फंडा देखा, अब ये चीज़ हाथ पे इस प्रकार आ जाती है, तो वो आपका क्लियर जो मॉडल है वो तभी पूरा होता है। तो इस प्रकार एक वाली वही फंडा जो पहले बताया है, मैं दोबारा बार बार उसको टाइम पे नहीं, मतलब लेट बहुत हो रहा है, लेकिन इसको आप समझ लीजिए कि जहाँ पे जो है उसको आप सीधा सीधा इस फ्लावर को अगर आप समझ गए तो ये फ्लावर हाथ पे कैसे कौन सी उंगली पे आया, इस पे आप अच्छी तरह से जब थोड़ा आत्मसात कर लेंगे तो आगे आपको सारा क्लियर होना चालू हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको ब्रेन स्टेम से, स्पाइनल कॉर्ड से, सारे ऑर्गन से, इस प्रकार ग्लैंड से, ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चालू हो जाएगी। तो ये हमारा एक एक फ्लावर आपके साथ बहुत इजीली आप तालमेल होता चला जाएगा आपको। ये डायमंड स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको एक वाला पहले वाला स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो गया तो फिर आपको हर एंगल से उसे देने के लिए आसानी हो जाएगी एप्लीकेशन। तो ये हमारा ऐसे अलग अलग फ्लावर मिलेंगे जो ये फ्लावर आपको ऐसे मिलते जाएंगे। तो जैसे आपको स्ट्रक्चर से दिखाया गया है, तो ये फ्लावर आपको डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं कि आपका ये ऑर्गन, ग्लैंड या इमोशन या स्ट्रक्चर या फंक्शन वो कहाँ पे प्लॉट आ रहा है, वो कौन सा जॉइंट है। तो ये आपको अगर ना फंडा क्लियर हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं 9987674659 पर। तो ये हमें जो आ जाए ये फ़िलॉसफी, तो मुझे लगता है कि तभी हम परफेक्ट मास्टर बन पाएंगे इस चीज़ के। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हमने भी किस्से सुने, बहुत सारी थ्योरी थेरेपी सुनी, परंतु ये एक ऐसी थ्योरी है, ये एक ऐसी थेरेपी है जो ऐसा लगता है कि सबका बेस है। तो ये हमारा अगर क्लियर हो जाता है तो मेरे को लगता है, और मेरे को ऐसा क्लियर मतलब ये फ्लावर को आपने पहले फ्लावर को अगर सेट कर लिया अपनी दिखाए हुए फिंगर पे आपने लिख लिया, तो ये सारे फ्लावर आपके क्लियर होने चालू हो जाएंगे। तो हर फ्लावर के बारे में आपको सिर्फ यही तो जानना है कि ये हमारा ऑर्गन कहाँ पे आ रहा है। तो ये ऑर्गन कहाँ पे आ रहा है यही हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब इतना जान लिया तो हम एक परफेक्शन में चले जाएंगे, परफेक्ट हो जाएगा इसमें, फिर हमारा सारा कुछ परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें आपका बहुत मतलब डिटेल में ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताना समझता, क्योंकि ये सब आप आराम से बैठ के जब तक आत्मसात नहीं करोगे तो मेरा सारा कितनी भी मेहनत बेकार हो जाएगी, और मैं उसको समझा समझा के भी आपको नहीं समझा पाऊँगा जितना आप अपने आप इसको समझ पाएंगे। तो समझाने में तो बैठे रहेंगे हम पूरा क्लास में इसको समझा ही सकते हैं, परंतु आप अभी दुनिया के किस कोने में बैठे हैं मुझे उसकी भी, और ऐसे हालात में अभी ये एम्ब्रो बच्चा अगर पेट में है तो उस वक़्त का भी उपचार करना पड़े, तो कभी हमने कभी किया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेग्नेंट हो रहे थे तो बहुत संभल के करना पड़ता है। अच्छा अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए, थेरेपिस्ट होना, पूरी समझ में आना हो तभी किया जाए। ऐसा कोई भी बात को इजी नहीं है। अब देखिए इमोशन है तो वंडर, सबसे पहले हम इस धरती पे जब पैदा हुए तो सबसे पहले जैसे अंडे में से कोई जीव बाहर आता है तो हमने एक सबसे पहला अद्भुत इस दुनिया को देखा। अब उस ज़ीरो में से ये सारे इमोशन पैदा होने चालू हुए। लाल वाला हेट्रो है, ब्लू वाला होमो है, और हरे वाला न्यूट्रो है। तो ये आप मुझे लगता है आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इतना जो हेट्रो अब केवल आपको उसी जगह पे लगाना है जहाँ पे बताया गया है, और जब आप 1 2 4 बार कर लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप दुनिया को गाइड कर पाएंगे, दुनिया को भी बता पाएंगे कि ये हेड से जैसे हमने हेट्रो निकला, चेस्ट है, एब्डोमिनल है, अभी चारों कोर्सपोंडेंस आपको इसी तरीके से बैठते जाएंगे जैसे जैसे आपको ये सब बिठाए हुए हैं।
तो ये सब आपको आते जाएंगे। तो ऐसे करके आप सारे कोर्सपोंडेंस को, अब ये आपको बेसिक कोर्सपोंडेंस का जो था सिस्टम, अब वो टाइप 1 में लेफ़्ट टू राइट है, फिर ये टाइप 2 में अप टू डाउन है। वो ऐसे आपको कई तरह के उसमें विज़न मिलते हैं। तो हेट्रो होमो न्यूट्रो के हिसाब से डिवीज़न मिलता है कि अंदर वाला है तो बाहर वाला है। तो वो सारा, ये सारी चीज़ें आप इसको अगर समझ जाएंगे तो शायद आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो कहाँ से कौन सी डिवीज़न आ रही है, फिर एनर्जी का पता चलना चालू हो जाता है। तो ये एनर्जी तब ऐसी काम करती है जैसे आप ऑर्डर करते हैं, वैसे ही ये काम करना शुरू कर देती। आप इतना फैमिलियर हो जाते हैं ना जब ये फैमिलियर हो जाते हैं ना, तो वो ये फिर जैसे आप चाहते हैं, अभी ज़रूरी नहीं है कि उसको आपने कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देनी। आपने यहाँ पे कुछ सोचा और उसको ऑर्डर दिया, और जैसे उसने पानी पीना है तो उस पानी को भी आपने चार्ज कर दिया उस रीजन से, उस एरिया, उस लोकेशन को। तो वो भी आपकी एनर्जी, जब जैसे जैसे आदमी करता जाता है, इसके साथ फैमिलियर होता है, तो ये एनर्जी भी आपकी सेवा के लिए आई है। तो ये एनर्जी का डिवीज़न आपको पता होगा तो आप उसका आसानी से, बहुत आसानी से इसका लाभ ले सकेंगे। तो ये टाइप 1 टाइप 2 कई प्रकार के कोर्सपोंडेंस है। अब जॉइंट्स में अब जॉइंट्स कौन सा है ये आपको नंबर पे, अब ये नंबर कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। तो इसलिए इतना ज़्यादा इस पे समय देने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। तो फिर भी आपको ज़रूरत कुछ अगर ना समझ में आए तो आप ज़रूर इसको समझिए और पूछ लीजिए। और वैसे भी आपके आसपास बहुत सीनियर होंगे, उनसे भी आप इसका कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो आप कभी आना चाहो या कोई हो तो बता देना। शाम को 5 बजे के आसपास ही फ़ोन करने का मेरे पास 1 घंटे का समय होता है, 4 से 5 बजे तक, बाकी तो समय होता ही नहीं है। तो फिर भी हमें यह है कि कुछ काम इमरजेंसी होती है तो उसमें थोड़ा बहुत फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, परंतु आपको ये चीज़ों का पूरी तरह से मॉडल, जब एक चीज़ को करेंगे तो वो माइंड में बैठ जाता है। तो बैठ जाता है तो वो हम सिंपल फंडा है। आपने इंडिविजुअल बॉडी लेनी है, यूनाइटेड लेनी है, इमोशंस लेने हैं, कौन सा कोर्सपोंडेंस लेना है, और बॉडी को कहाँ से स्टार्ट करना है। आपने स्टेम से स्टार्ट करना है, मूवमेंट से स्टार्ट करना है, या आपने टाइम से, स्पेस से, एग्जिस्टिंग पावर से आपने टच करते हुए, जैसे मैंने बताया था। तो ऐसे करके आपको कई तरह के वो मिले। उसके बाद ये जो जॉइंट थेरेपी में हम ऑर्गन पकड़ रहे थे, अब ये जॉइंट थेरेपी में हमारे ऑर्गन भी आए और ग्लैंड्स भी आए। अब ये ग्लैंड जो हैं पैरों में भी आए और हाथों में भी आए। तो ऐसे आपको मिल जाता है विज़न। तो हम इसका जब आता है तो हमें, जैसे यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन लेते थे, तो अब जब हम दोनों ऑर्गन, यिन और यांग एनर्जी को इकट्ठा करना चाहते हैं, तब हमारा ये जो विज़न मिलता है ये तब काम करता है। तो हम हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को, जैसे हमने पहले हार्ट लिया था, अभी हम हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन वहीं आ गई। और जैसे जैसे ये ऑर्गन आते हैं वैसे वो यूनाइटेड में हमारा जैसे आता था, तो वैसे ही ये एनर्जी वहाँ ऑर्गन के रूप में जो आई इकट्ठी आ गई, राइट और लेफ्ट की। तो ये हमारा फंडा भी आपको मोस्टली क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लासिक जो मेरिडियन चलती थी उसमें भी आपका जो 1 2 3 0 1 2 3 सेंट्रल बॉर्डर मेरिडियन थी, उसमें डायमंड में हमारा ये सारी सैजिटल बॉर्डर मेरिडियन, उसके बाद हमारा
ये क्लासिक ज्वाइंट मेरिडियन थी। हैं ऐसे जो है ये मीनस मेरिडियन एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरिडियन थी। उस मीनस मेरिडियन में हमारा जो आठों एनर्जी हैं वो सातों ये सारी इस प्रकार थी, क्योंकि हमारे ये एनर्जी का भी हम लाभ ले सकते हैं जब हमारा कोई ऐसा ऊर्जा का डायरेक्शन हमें पता हो कि किधर से ऊर्जा जा रही है और कैसे उसका है, तो उसका जो मीनस मेरिडियन का लोकेशन है वो हाथ पे कहाँ आएगा उसका भी क्लियर यहाँ विज़न मिलता है। तो ये चीज़ें आपको चक्रा के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत है। ये चक्रा की लोकेशन फ्रंट और बैक में जो थी वो हाथों पे जो आ रही थी, अब ये जॉइंट्स पे भी आई हैं। तो जॉइंट्स पे आई हैं तो वो सारा का सारा ऐसे, मतलब एक एक चीज़ को संभव नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको जो बनता हो वो आप करिए और फिर देखिए कोई ऐसा समय होगा तो बैठ के फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आपकी ज़रूरत है आज के टाइम में वो आपकी इससे पूरी होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको आपको दे रहा हूँ। तो ये हो सके तो बांटिएगा आपने जिनको ज़रूरत है इसका, ताकि जब चीज़ है तो उसका फ़ायदा होना ज़रूरी चाहिए। तो ठीक है, अब हमने सारे सिस्टम भी देख लिए, ग्लैंड्स भी देख लिए, ये सारे उसकी डिवीज़न और उसका लोकेशन। सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको मैं ज़रा फास्ट रखना पड़ रहा है, परंतु आप तो उसको आराम से बैठ के देख सकते हो। मैं तो इसका बोलने जाऊंगा तो पूरा 15 दिन 20 दिन चले जाएंगे, इतना तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि है भी ये लंबे कोर्स हैं। हमें तो स्पाइनल कॉर्ड का तो निकला हुआ स्पाइनल कॉर्ड से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फ्लावर में ये सारी चीज़ें बातें पहले आ चुकी हैं। ऑर्गन वाला फ्लावर देखोगे उसमें आ चुकी हैं, तो ये उसी का एक पार्ट आगे यहाँ पे अलग अलग बताया गया है, ताकि आपको फिर भी इसका जॉइंट्स पे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिलती हैं। तो चाहे आप बेसिक कोरस्पोंडेंस भी समझिए तो बहुत सारा उसी से मिलता भी है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये आपका जो बहुत ज़्यादा जिसे गहन विद्या की ज़रूरत थी वह गया है ये सारा सिलेबस। तो इसके साथ में अभी हम थोड़ा बात करते हैं टाइम एक्यूपेंचर की। टाइम एक्यूपेंचर में आपको पहले ये फ्लावर है, तो ये फ्लावर का भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सारे, पर ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, अभी लेट हो रहा है। तो ये आपको दिया है, आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से पकड़िए। तो हमें अब हम चलते हैं ये सोलार सिस्टम भी हमारा हेट्रो होमो न्यूट्रो में डिवीज़न मिलता है।
तो सारा सोलार सिस्टम के भी आगे पूरे 23 अंक जो हैं वो इस प्रकार उसकी लोकेशन आती है। तो मीनस मेरिडियन का भी हमें चक्रा अगर देखना हो तो भी हमें मिलता है, और यदि हमें मेरिडियन देखनी हो तो उसको भी हमें देख सकते हैं, इसलिए दोनों विज़न मिलते हैं यहाँ पे। तो ये लूनार में से निकला हुआ और लूनार चक्रा में से है। तो ये केवल एक एक चीज़ को अच्छी तरह से बता दिया गया है, परंतु मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अगर आपको समझ आ गई तो इसमें तो आप बहुत अच्छे लोगों से आशीर्वाद लेंगे। और लेकिन मैं इतना फास्ट बता रहा हूँ, मुझे भी डाउट है कि आप इसको पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमें भी ये ज़माना लग गया था समझने में, क्योंकि इतना इस आसान है नहीं ये सब चीज़ें। परंतु आज समय की डिमांड ही ऐसी हो गई है कि हम कुछ भी करके फास्ट ट्रैक में जिएंगे, फास्ट ट्रैक में भागेंगे, तभी जाके हमारा कुछ अचीवमेंट हो पाएगा। तो ये हमारा होल जो है उसका लोकेशन, तो वो कहाँ से कौन पूरी प्लॉटिंग के साथ में आपको मिलता है। तो ये हमारा टोटल हुआ। अब हम शायद ये अभी हमारा फाइनल ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। तो तभी तक हमारा ये वाइटल एनर्जी का एक फ्लावर है, और ये वाइटल एनर्जी के बाद उसका न्यूट्रो पावर। अब इसके अंदर वाइटल एनर्जी में भी विंडी टॉटनेस, ओमडी डाइनेस, कोल्डनेस सब हैं, तो इसलिए उसके 6 के 6 मॉडल यहाँ पे क्लियर बताए गए हैं, ताकि कोई करना चाहे तो उसके लेवल में भी जब आपको मिल जाता है तो वो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टाइम एक्यूपेंचर पे। तो टाइम एक्यूपेंचर में हम देखते हैं 2-2 घंटे के लिए हमारे ऑर्गन में कौन सी ऊर्जा आती है। 1 से 3 लंग्स है, तो 3 से 5 लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इस प्रकार जो हमारा 3 से 5 जैसे लंग्स है, और 5 से 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन है। ऐसे हमारे टोटल 2-2 घंटे के लिए जो एनर्जी आती है, अगर हम उसी वक्त सिम्टम्स के हिसाब से उस ऑर्गन को सीडेट या टोनिफिकेशन करते हैं तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। और यदि क्लॉक के हिसाब से चले तो, या फिर मंथ के हिसाब से, कोई बाय बर्थ अगर प्रॉब्लम आई है और वो उम्र भर लेके चल रहा है, तो उसको बाय बर्थ उस तारीख के ऊपर आए हुए रोग के अनुसार आप सिम्टम्स देख सकते हैं कि ऊर्जा कम है या ज़्यादा है। तो उसके आधार पे भी उसे एनर्जी को सीडेशन करने के लिए, टोनिफिकेशन करने के लिए मेथड वही हैं जो पहले बताए गए हैं। आप सिर्फ उतना ही कीजिए, आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो कभी कभी एक फ़िक्स टाइम पे आया हुआ बुखार है, फ़िक्स टाइम पे आया हुआ रोग है, ऐसे महीने में आया हुआ रोग है, ऐसे टाइम पे आया हुआ, तो उसमें हम लोग इस चीज़ का बड़ा सहारा लेते हैं। ये एक हमारे पास बेसिक फंडा था पहले तो, लेकिन इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है कि अगर हमें डिवीज़न फॉर टाइम एक्यूपेंचर, हमारे एक फिक्स फिनोमिना क्या है कि हेट्रो होमो न्यूट्रो के अंदर पास्ट जो है वो होमो है, फ्यूचर जो है वो हेट्रो है, और प्रेजेंट जो है वो न्यूट्रो है, और एम्ब्रो न्यूटो है। तो एम्ब्रो का जो है वह
हमें यदि 1 से 4 वीक तक कोई प्रॉब्लम है तो उसको सेकंड जोड़ पर जाते हैं, और 5 से 8 गए तो हेट्रो है। ऐसा जब हम हेट्रो होमो की डिवीज़न देखते हैं तो 0 न्यूट्रो है, 1 हेट्रो है, 2 होमो है, 3 हेट्रो है, 4 होमो है, 5 हेट्रो है, 6 होमो है, 7 हेट्रो है, 8 होमो है, 9 हेट्रो है। फिर इस प्रकार हमारा हेट्रो होमो चलता है। लेकिन हम 0 से 10 तक अगर देखते हैं तो उसमें हमारी सेंटर वाली न्यूट्रो है, आगे न्यूट्रो है, फिर हेट्रो है, फिर होमो है। तो इस प्रकार हमारा डिवीज़न चेंज भी होता है, परंतु एक फिक्स फिनोमिना जो बताया जा रहा है कि नीचे वाले जोड़ पे अंगूठे के 1 से 4, 9 से 12, 17 से 20 और 25 से 28 वीक है तो हम यहाँ पे आ गए। और यदि हमारा 21 से 24 या 13 से 16 या 5 से 8 हैं तो ऊपर वाले जोड़ पे हमारा ट्रीटमेंट वहाँ से कंट्रोल होगा। तो वो कंट्रोल होगा, लेकिन उसके अंदर हाँ यहाँ पे महीने भी हैं। तो महीना कैसे चल रहा है वो क्लियर आप पढ़ रहे हैं। तो हमारा इस प्रकार ये जो महीना है उसमें आप जाके उपचार करते हैं तो उसके अंदर अगर साल आ गया है तो साल में जाते हैं तो साल ऐसे चलेगा। साल में हमारा 2000 जो है, जैसे 0 जो है वो ये न्यूट्रो है, 1 जो है वो हेट्रो है, 2 वो होमो है, 3 हेट्रो है, तो वही फिंगर में आएगा। ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार चलते जाएंगे। तो आप कितना पीछे जाना चाहते हैं या कितना आगे जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो इस प्रकार ये हमारे को एक फिक्स फिनोमिना मिलता है कि वो तारीख, वो महीना, वो टाइम निकालना हो तो हम अगर 7 दिन में जाते हैं तो एक फिंगर के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हमारा एक 7 दिन का एक जो शेड्यूल होता है, वीक होता है, वो वीक पूरा एक वीक आता है। तो अगर हमारा वीक पूरा हो जाता है तो फिर हम 1 से लेकर 4 तक गए तो यहाँ पे आ जाता है सेकंड जोड़ अंगूठे का, लेफ्ट साइड का नीचे वाला जो जोड़ है अंगूठे का, उस पे हमारा तो 1 से 4 तक वहाँ चलता है। तो मतलब एक डिवीज़न हमें मिल गई। फिर उसके बाद महीना भी है और साल भी है। तो अब ये आप ऐसा है कि ये अगर थंब की एनर्जी देखते हैं तो थंब में हमारा जो हेट्रो होमो न्यूट्रो इस प्रकार मिला, ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर आप अंगूठा का नेल रख देते हैं तो ये आपको सीधा क्लियर इंडिकेट करता है। तो ये हमारा हेट्रो होमो न्यूट्रो का डिवीज़न बताएगा। और फिर हमारा इस प्रकार ये डिवीज़न आगे चलता है। तो उसको हम अभी हम न्यूट्रो ट्राई ओरिजिन में कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। एक मेथड है कि जैसे हम आप ऐसा मानिए कि पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए हमने 2017 का साल पकड़ा। 2017 10 मार्च 2017 8:30 बजे हमको कोई पेशेंट मिला जो हमारे पास एंट्री कर रहा है, वो टाइम पकड़ा गया, या कोई उसको उस बीमारी से वो ग्रसित हुआ वो टाइम पकड़ा गया, या जैसे हमें फ़ोन आया वो टाइम पकड़ा गया। तो वो टाइम आपने लिखा, उस टाइम पर आप ये समझिए कि उसका ये आया है रोग। तो उस टाइम को आपने इस टाइम क्लॉक में फिट करके उस
टाइम को स्लिप कैसे करना है, मतलब जो टाइम निकालना है उसमें से, तो वो एनर्जी को वहाँ पर बढ़ाना और कम करना एक फंडा बताया गया है कि यदि आप वैसा करते हैं, जैसे कोई अभी इसके ऊपर, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत गहन विषय है, इसका कोई वो नहीं है, परंतु एक हमारे को जो मेथड मिला है उसके ऊपर जिन लोगों ने काम भी किया था उनका भी थोड़ा हमें टेस्टिमोनियल हाथ में लगा, तो पता है कि इसमें कुछ है, तो देखो कितना मिलता है। परंतु एक टाइम एक्यूपेंचर इस लेवल में हमने कहीं सुना नहीं था और ना ही कहीं हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल था। तो ये जो फंडा आया है ये बहुत कारगर होगा 100%, क्योंकि ऐसा टेस्टिमोनियल्स थे कि यदि कोई बच्चा पानी में, गर्म पानी में एंट्री कर गया और पूरा जल गया, उसको उसी वक्त एक्यूपेंचर जानने वाली उसकी माँ ने उसको उस टाइम में जाके सेव किया। तो ऐसे कोई हादसा होने लगता है तो उसमें आप कैसे करते हैं। अब ये कोई इसमें कोई हम ना तो एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ना ही कोई आपको कोई गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन एक फंडा जो है वो ही बता सकते हैं कि इस प्रकार होता है। कैसे होता है कि जैसे 10 मार्च 2017 को हमको 8:30 बजे किसी पॉइंट पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचना है, हमने जो भी साल सिलेक्ट किया उसको 128 पे हमने डिवाइड किया। तो 128 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 97 बैलेंस बचा। तो 97 को हमने देखा कि हेट्रो है 97, क्योंकि 89 90 हेट्रो है, 91 92 होमो है, 93 94, अब ये हेट्रो होमो चल रहे हैं। जो लंबा चीज लिस्ट है उसमें से हमने 97 98 को देखा कि ये साल जो था वो हेट्रो था। ठीक है, अभी हमने हेट्रो का चयन कर लिया तो 97 हेट्रो हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हमने 10 मार्च पे पहुंचना है। ठीक है, अभी हम केवल 2017 में आए हैं। 2017 में 97 मतलब जो पकड़ा हमने वो हेट्रो फिंगर आया। तो हेट्रो फिंगर में इंडेक्स फिंगर आया, तो इंडेक्स फिंगर की हेट्रो जॉइंट में आए। हेट्रो जॉइंट में आ गए, वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया अपना महीना गिनना। तो मार्च तक जाना है, तो एनर्जी चल रही है जनवरी टू फरवरी, तो रिंग फिंगर में गए, तो नेक्स्ट फ्लैक्स में मार्च में आ गए हम लोग। तो मार्च में आने के बाद हम मार्च की 2017 को यहाँ पे पहुँच गए। अभी हमें 10 मार्च तक जाना है, तो वहाँ से आगे वाले फ्लैक्स में 1, फिर हमारा है 2 लॉन्ग फिंगर में, और नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, फिर आगे जो एनर्जी है वो स्मॉल फिंगर में चली जाती है। 5 6 7 8 9 10, सारी एनर्जी इसी प्रकार इसी में घूमती चली जाएगी, घूमती चली जाएगी, घूमती चली जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने 10 मार्च को इंडेक्स फिंगर की हेट्रो जॉइंट पर हम पहुँच गए। अब यहाँ से आगे चलना है 8:30 बजे। हमें 8:30 बजे चलने के लिए यहाँ से आगे 8:30 बजे कैसे चलते हैं, तो 0 से, वहाँ से 0 चालू करते हैं। ठीक है, अब वहाँ 0 आवर है हमारा, जहाँ पे वो ख़त्म हुआ, तो वहाँ से आगे एनर्जी 1 2 3, फिर 4 5 6 और 7 8, 8 पे आ गए हम। तो 8 पे हमारा आया स्मॉल फिंगर का न्यूट्रो जॉइंट। तो यह 8 पे आने के बाद हमें 8:30 पे जाना है। तो 30 मिनट के लिए हमें 8 के बाद 5 5 मिनट के लिए हमें घड़ी मिलती है एक फ्लैक्स पे।
तो 5 में हम चले तो फिर आगे 10, 15, 20, 25 और 30, तो हम पहुंच गए रिंग फिंगर पे, सेकंड जॉइंट पे। यहाँ पे हेट्रो होमो न्यूट्रो की एनर्जी को आप ऑपरेट करेंगे तो ये टाइम क्लॉक के अंदर आप काम कर रहे हैं। तो ये एक साइंस जो थी वह बहुत काम की है, परंतु हमने अभी इसका कुछ लाभ लिया नहीं। हमें बहुत अच्छी साइंस लगी है और इसको संभाल के रख